अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस ट्रेंडिंग वायरल दुपट्टे की डिज़ाइन को शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ। इसके लिए मैंने नेट फैब्रिक लिया हुआ है। नेट का दुपट्टा हम तैयार करेंगे और इसमें जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसमें पहला है डायमंड शेप मिरर। ये मिरर वर्क दुपट्टा हम रेडी करेंगे। इसमें हमने मीडियम साइज़ के प्लेट सीक्वेंस यूज़ किए हैं सिल्वर कलर के। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्लैट सीक्वेंस नहीं है बल्कि प्लेट वाले सीक्वेंस हैं। और ये वाली लेस हम यूज़ करेंगे। अच्छा, आई डोंट नो कि ये आपको गोल्डन कलर की दिख रही है, बट इसमें बहुत ही हल्का सा टच है गोल्डन कलर का, अदरवाइज़ ये सिल्वर में ही लेस है। अच्छा, और यहाँ पर हम सिल्क थ्रेड यूज़ करेंगे। ये सिल्क थ्रेड इसी तरह से आपको रील में मिलती है। आप किसी भी बटन या एम्ब्रॉयडरी शॉप से इन सारे मटेरियल को परचेज़ कर सकते हैं। अब ये जो दुपट्टा हमें तैयार करना है, इसके किनारे को हमें डबल फोल्ड इतना कर लेना है। तो जितना भी आपका मार्जिन डबल फोल्ड करने पे आए, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1.25 इंच का मार्जिन लेते हुए चारों ही तरफ दुपट्टे में हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि बाद में हमें इसे फोल्ड करके इस पर लेस भी अटैच करनी है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने इस पर चॉक की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर ली है। ये मार्जिन हमें छोड़ देना है। अब यहाँ पर मैं इसको फ्रेम पर अच्छे से टाइट कर ले रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, क्योंकि इस पर सबसे पहले हम जो मिरर हैं उन्हें ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लेंगे ताकि हमारे मिरर इधर उधर ना हो, क्योंकि इस पर अभी हमें सिल्क थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो मैं यहाँ पर B6000 ग्लू यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी ग्लू अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसका पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन वायरल हुई है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी कि इसमें मिरर जो हैं वो किस तरह से अरेंज किए गए हैं। तो ये देखिए किस तरह से मैं इन मिरर्स को अरेंज कर रही हूँ। ये फर्स्ट वाली लाइन है जिसे मैं इस तरह से अरेंज कर रही हूँ। वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आपको ये डिज़ाइन अच्छे से समझ में आएगी। और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस हो जाएगा। ये एक लाइन हमने कंप्लीट कर ली। अब इन दोनों प्लेस के बीच में हमें हॉरिजॉन्टल एक मिरर को रखना है, हॉरिजॉन्टली रखना है, ठीक है। हमें खड़ा खड़ा नहीं रखना है। हमने इसको इस तरह से बीच बीच में जहाँ पे भी स्पेस है बहुत ही हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए नीचे वाली लाइन से इसको इस तरह से सेट कर लेना है। ये सेकंड लाइन हो गई। अब थर्ड लाइन में हमें क्या करना है कि यहाँ पर बीच में जो गैप बचे हुए थे, यहाँ पर हमें वर्टिकली मतलब खड़े खड़े दो मिरर बिल्कुल एक दूसरे से अटैच करते हुए सेट करना है। ये देखिए ये हमने इस तरह से लेटा हुआ मिरर लगाया था, उसके बीच में दो हमने खड़े वाले मिरर लगाए, फिर लेटा हुआ मिरर पहले से लगा हुआ ये वाली लाइन, फिर उसके बीच में फिर हमने वर्टिकली दो मिरर लगा लिए। तो इस तरह से ये हमारी थर्ड लाइन कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, मेरे जितने भी प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत प्यारे प्यारे फीडबैक देते हैं। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस, और मैं आपके लिए इंशाल्लाह इसी तरह की डिज़ाइन लाती रहूँगी। ये इस तरह से कंप्लीट हमें पूरे दुपट्टे के कॉर्नर पे कर लेना है मिरर को सेट। अब यहाँ पर हम सिल्क थ्रेड यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने डबल करके सिल्क थ्रेड यूज़ किया हुआ है। और देखिए मैं आपको इसको दो तरीके से दिखा रहा हूँ। अभी मैं फ्रेम को पकड़ के और फिर एक ही हाथ से इसे मिरर के एक साइड से ले जाती हूँ थ्रेड को, और दूसरी साइड पर डालते हुए नीचे की तरफ खींच देती हूँ। फिर नीचे से निडल को हम ऊपर की तरफ लाते हैं और फिर नीचे की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ मिरर के। तो इससे क्या होगा कि हमने जो ग्लू की हेल्प से मिरर को सेट किया था वो धुलने के बाद निकलेंगे नहीं, क्योंकि इस थ्रेड की हेल्प से हम इसको बहुत अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। तो बेफिक्र रहिएगा, ये बिल्कुल नहीं निकलेंगे धुलने के बाद भी। इस तरह से हमें पूरे मिरर पे बीच का थोड़ा सा हमें इसका पार्ट छोड़ना है ताकि हमारा मिरर दिखाई दे और उसकी शाइन बनी रहे। किनारे किनारे पर हमें इन थ्रेड को यूज़ करते हुए एम्ब्रॉयडरी करनी है और अपने मिरर्स को सिक्योर भी करना है। जो लोग आरी यूज़ करना जानते हैं तो उनके लिए और भी अच्छा रहेगा, वो आरी का यूज़ करते हुए
इसकी सिल्क की एम्ब्रॉयडरी को मिरर के दोनों साइड पर कर सकते हैं। बट जिनको आरी वर्क नहीं आता है तो इसीलिए मैंने आपको निडल से बता दिया है। अच्छा, आपके पास कोई छोटा सा ऐसा स्टैंड हो या जिन लोगों के पास फ्रेम होता है, अगर उस पे लगा के आप इसको करेंगे ना तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हम पूरे ही दुपट्टे पे ये काम करने वाले हैं। और सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट इसका यही है कि जब हम ये सिल्क थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, तो अगर आपको ये दुपट्टा तैयार करना है तो आपका 1 वीक तो लगेगा ही लगेगा, ये आप मानकर चलिए। बट जब आप इस दुपट्टे को किसी सिंपल सूट के साथ भी पेयर करेंगे तो सच में 4 चांद लगेंगे उस सूट में। और इसे आप पार्टी वेयर में भी अगर कैरी करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत, सिंपल सूट के साथ भी ये बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट देगा। सो देखिए, अगर आपके पास फ्रेम है ना तो फिर हमारे दोनों हैंड फ्री हो जाते हैं ना, तो हम बहुत ही आसानी से और स्पीड के साथ इस काम को कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक बार फ्रेम में भी लगा के आपको दिखा दिया कि हम इसको किस तरह से मिरर को कवर करेंगे सिल्क थ्रेड से। सो यहाँ पर मैं आपको एक ही कॉर्नर में पहले करके दिखा देती हूँ डिज़ाइन कि हमें कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पर इसको इतना पार्ट रेडी कर लिया है, देख रहे हैं बहुत ही प्यारी शाइन है। और मिरर हमें अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर मिरर फेड हो जाते हैं तो फिर सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो अच्छी क्वालिटी का ही आपको मटेरियल यूज़ करना है। अब यहाँ पर इन मिरर्स के बीच बीच में जहाँ भी स्पेस है वहाँ पर हम प्लेट वाली सीक्वेंस को हैंड स्टिच करते हुए एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। ये देखिए, और ध्यान रखना है कि ये जो प्लेट सीक्वेंस है उसके रॉन्ग वाले बैक वाले साइड से हमें निडल में इसको ले जाना है और फिर इस पर नीचे की तरफ ले जाकर एक नॉट लगा लेनी है। और मैं इसको बार बार इस पर नॉट नीचे लगा नहीं रही हूँ, साथ ही आप क्या कर सकते हैं, या तो नॉट लगा सकते हैं, अदरवाइज़ दूसरी जगह पर जहाँ पे भी आपको सीक्वेंस लगाना है वहाँ ले जाइए। पूरे पे ही हम इसी तरह से जितना भी हमने थ्रेड ले रखा है सिल्क थ्रेड उसका यूज़ करते हुए हम इसको लगाते जाएंगे। और ये अगर नीचे से हल्के हल्के थ्रेड दिखेंगे कि ये हम नॉट करके और फिर इसको कट नहीं कर रहे हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छे लगेंगे। ये जो थ्रेड बीच बीच में दिखेंगे ना तो ये बहुत ही प्यारे लगेंगे। अच्छा, और इसके बीच बीच में भी हम थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे इन्हीं सीक्वेंस को दुपट्टे के बीच में भी हैंड स्टिच करते हुए अटैच करेंगे। तो यहाँ हमने दुपट्टे के बीच में भी सीक्वेंस को एम्ब्रॉयडरी करते हुए अटैच कर लिया है। अब ये इन कॉर्नर को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है, जिस तरफ हमने मिरर लगाया ना उसकी तरफ ऊपर की तरफ फोल्ड करना है ताकि नीचे से भी फिनिशिंग आए। और हम अपनी लेस का यूज़ करते हुए, अच्छा ये बहुत घनी वाली लेस आपको यूज़ करनी है, ठीक है, इससे इस दुपट्टे का लुक बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सिंगल फुट यूज़ करना है जब आप लेस यहाँ पर लगा रहे हैं, या तो आप पहले ही दुपट्टे में लेस अटैच कर लीजिए। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस ट्रेंडिंग मिरर दुपट्टा डिज़ाइन। माशाल्लाह मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और इसको मैं अपने ब्लैक कलर के जो सिंपल आउटफिट मैंने एक तैयार किया हुआ है लॉन्ग कुर्ती के साथ, उसके साथ मैं इसको पेयर करूँगी। आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये दुपट्टा डिज़ाइन कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।